इलेक्शन 2024 बड़े बड़े बुर्ज बड़ी बड़ी जमातों के बड़े बड़े सरबराह हारने के बाद परेशानी से पूछा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब ने इंतखाबात में मिलने वाली शिकस्त का एतराफ़ करते हुए ना सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान कर दिया है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सिराज मलिक। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 बड़े बड़े बुर्ज और बड़ी बड़ी जमातों के बड़े बड़े सरबराह हारने के बाद परेशानी से दो चार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन साहब ने इंतखाबात में मिलने वाली शिकस्त का एतराफ़ करते हुए ना सिर्फ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान कर दिया है, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो ज़ाती हैसियत में अपने हल्का के आवाम की खिदमत का काम करते रहेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी तो उनकी जमात को बने हुए हैं। इतना अरसा नहीं हुआ था कि वो इस नहज पे आते और दिल बर्दाश्ता होकर चेयरमैनशिप छोड़ देते, लेकिन बहरहाल उनका अपना फैसला है। उनका ज़मीन नहीं गवारा किया होगा कि भाई से चेयरमैन वो हार जाएं और वो चेयरमैन भी बरकरार रहें। हालांकि उन्हीं की पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान साहब लाहौर से 2 नशिस्तें जीत चुके हैं, एक कौमी असम्बली की, एक सूबाई असम्बली की भी। इसी तरह से इसी जमात के एक दूसरे अहम रहनुमा जो ओन चौधरी साहब हैं, वो भी MNA की सीट इस वक्त तक जीत चुके हैं। वो कि उस पर भी जो हारने वाले जो उम्मीदवार हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो गए हुए हैं चैलेंज करने के लिए, लेकिन अब तक तो वही जीते हुए हैं ना। तो कहने की बात यह है कि इतनी बुरी सूरत हाल नहीं थी उनकी, जितना अरसा उनकी जमात को बने हुए हुआ था। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये कोई बुरी शिकस्त नहीं है जो उनकी जमात हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने बहरहाल वो कह लें कि उन्होंने ना सिर्फ चेयरमैनशिप बल्कि सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। जबकि कौम को याद होगा कि साबिक़ चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ किया था कि 22 साल लगे थे उनको इस काबिल होने में कि वो मुल्क भर से जीत सकते और वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते। तो बात ये है कि बड़ा अरसा लग जाता है जमातों को जमात बनते हुए। ये जमातें जो हैं वो रातों रात जमातें नहीं बन जाती, लेकिन उन्होंने फैसला किया, उनके नज़दीक वो ठीक ही होगा। अब बात यह है कि इस इंतखाबात में बड़े बड़े लोगों के हैं शिकस्त से दो चार हुए। मौलाना फजल रहमान साहब भी हारे हैं, उनके जो साहबजादे हैं मौलाना असद महमूद साहब वो भी हारे हैं, अख्तर मिल्लत साहब भी हारे हैं, और भी बहुत सारी जगहों से बहुत सारे लोग जो है वो शिकस्त से दो चार हुए हैं। लाहौर से पहली मरतबा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल बदारी साहब ने हिस्सा लिया था, वो भी हारे हैं। गोगा इसके अलावा वो जीते भी हैं, लेकिन हार तो बहरहाल ये तो वो कहते हैं ना कि हार जीत तो हिस्सा होती है। तो ये भी तो एक इंतखाबात एक हुस्न है कि बड़े बड़े बुर्ज जो है वो हारे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद जो हारे हैं वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है, जो जीते हैं वो भी कह रहे हैं धांधली हुई है। तो फिर असल में हुआ क्या है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये सवाल मैं PTI से भी करता हूँ कि PK में आपकी अक्सरियत जीती है तो वहाँ पर आपको धांधली नज़र आती है। इसके अलावा पंजाब में या जहाँ कहीं से आपके उम्मीदवार हार गए हैं जो हमायती याफ्ता थे, तो वहाँ आप कहते हैं कि यहाँ धांधली हुई है। तो बात यह है कि दिल बढ़ा करके तो जिसको जो भी हुआ है जिसके साथ, उसको अवाम का फैसला समझते हुए खुले दिल से नताइज को तस्लीम करना चाहिए। और जैसा कि ख्वाजा साहब रफ़ीक साहब ने अपने शिकस्त को तस्लीम किया था और जीतने वाले को मुबारकबाद दी थी, इस तरह का जो है ना वो दिल गुर्दा वो लाना चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी तस्लीम किया कि जी जो 16 माह में उनकी गवर्नमेंट ने जो बदतरीन महंगाई की थी, बिजली के बिलों में इजाफा किया, आवाम का जो जीना हराम हुआ था, तो वो उन्होंने इतराफ़ किया कि जी उसका जो है ना वो रद्द-ए-अमल वो नज़र आया। उनका कहना था कि फैसलाबाद क्योंकि मजदूरों का शहर है, मेरे मजदूरी करने वाले वहाँ से ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हुए थे, तो उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मतलब उन्होंने माना है, गलतियों को मान लेना चाहिए। तो अब भी जो लोग जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं, जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, मेरी मुराद पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून से है,
बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये PDM2 बनने की जा रही है हुकूमत, तो ये बेजाना होगा। तो इनके लिए भी अब इनको अपने 16 माह का जो है ना वो तलख तजुर्बा देख लेना चाहिए। तो जो आपने उस वक़्त किया था, अभी भी अगर आप वही वाले काम करेंगे तो फिर आप याद रखें कि इस वक़्त भी जो अक्सरियत जो है ना अवाम ने, वो आज़ाद उम्मीदवारों को दी है। तो बहरहाल अवाम के पास जो आपके एहतसाब का जो असल तरीका है, जो हथियार है, वो उनको पता वोट है, और वो इस बात को समझ चुके हैं। और शायद ये बात समझाने में नवाज शरीफ साहब का अपना ही हाथ है, किरदार है, रोल है, क्योंकि उन्होंने ये तहरीक चलाई थी वोट को इज्जत दो। तो वोट को इज्जत तो मिल चुकी है, अब आप मानने को तैयार नहीं है, ना माने। 5 साल अगर आप फिर ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको वो जो जिन्होंने वोट दिए थे वो फिर आपसे पूछेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जोड़ तोड़ करें, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करें, हुकूमत में आएँ तो जो जो खुशनुमा नारे, वादे, दावे आपने अवाम के साथ किए थे उन पर अमल करके दिखाएं। नहीं करेंगे तो फिर याद रखें, फिर अंजाम यही होगा जो अब हुआ है। अब तो खैर आप क्या कहते हैं, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, और वज़ीर-ए-आज़म भी वही नवाज शरीफ साहब भी बनने जा रहे हैं, और इसी तरह से बाकी भी जो है वो आपकी इत्तेहादी जमातें हैं जो वहाँ वही होंगी। तो बहरहाल डिलीवर नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं कि आपके साथ क्या होता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।